नमः शिवाय डिवाइन पीपल, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ पिक अ कार्ड। और आज की पिक अ कार्ड में हम बात करेंगे ग्रोथ रीडिंग की। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे आपके लाइफ में क्या है जो बदल रहा है और कोई चेंजेस आ भी रहे हैं या नहीं, कुछ बदलाव होगा या नहीं। तो इस सारी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे, आपके ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे ये कह दूं कि ये वीक गिव अवे वीक चल रहा है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जो रूल्स हैं और जो डिटेल है आप इससे पहले की जो वीडियो है यानी कि मंडे की जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो चलिए आज के रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पिरामिड्स हैं। देखिए ये फर्स्ट वन, पहला पिरामिड, यह है सेकंड और यह है थर्ड। तो यहाँ पे 3 पिरामिड्स हैं। इन तीनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है अपने लिए। और आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको डेली रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो वीडियोस हैं आपको डेली पिक अ कार्ड्स जो चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आपने मुझे लगता है कार्ड अपने लिए सिलेक्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए और गहरी लंबी सांस आप ले लीजिए, एकदम शांत हो जाइए। उसके बाद इन तीनों में से जो भी आपको सिलेक्ट करे उसे आप सिलेक्ट करें अपनी रीडिंग को जानने के लिए। और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला पिरामिड सेलेक्ट किया है उनके लिए उनकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं, कौन से चेंजेस हैं जो आने वाले हैं और क्या है जो बदल रहा है, ग्रोथ हो रही है या नहीं, और क्या सिचुएशन है जो अभी तक बनी हुई है। तो चलिए आपकी रीडिंग का सबसे पहले कार्ड मैं यहाँ पे देखूँ। फर्स्ट कार्ड आपकी रीडिंग का यहाँ पे दर्शा रहा है काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं आप इस समय और बहुत से लॉसेस और जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी सम्मान की चिंता जो है सताई जा रही है। कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इज्जत है वो नहीं हो रही है, आपकी बेइज्जती की जा रही है। तो फाइनेंशियली काफ़ी लॉसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस समय आपके बिजनेस में लॉसेस आपको फेस करने पड़ रहे होंगे और जो प्रॉब्लम है, मुसीबत है, समझ लीजिए इस समय ये कार्ड ऐसा दर्शा रहा है कि चारों तरफ से आप मुसीबत से घिरे हुए हैं और जिसके कारण आपको जो मेंटल स्ट्रेस है वो फील हो रहा है और एंजाइटी हो सकती है यहाँ पे आपको। और ऐसा लग रहा है आपको कि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो देखें जैसे हमारी रीडिंग है कोई बदलाव हो भी रहा है या नहीं। तो अभी तक की जो आपकी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि अभी तक कोई खासा बदलाव आपके जीवन में नहीं आया है, कोई मेजर चेंज अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया है और प्रॉब्लम अभी तक जैसी थी वैसी ही बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो और मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आपको देखने को मिल रही हो कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम बहुत है, डाउट्स आपके मन में हैं और क्लियरिटी नहीं आ रही है आपके ना विज़न में ना आपके वर्क में। तो किसी तरीके की एक कन्फ्यूजन भी बनी हुई है और यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इस समय आपकी जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं और बहुत से नेगेटिव इमोशन बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है और आपको जानना ज़रूरी है इस समय में कि ये जो सिचुएशन है इससे पार पाने का रास्ता है। आपको भले ऐसा लग रहा हो कि इस सिचुएशन से इस समय आप नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि बिल्कुल इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। इसका एकमात्र सहारा है, वो है आप खुद ही इस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आप कैसे करेंगे, ईश्वर कह रहे हैं ये सारे जो ये प्रॉब्लम चल रही है बाहर, इसका उत्तर आपके मन में छुपा हुआ है। आपको ज़रूरत है अपने भीतर से
उसे पहचानने की, यानी कि पावर आपके भीतर है, ईश्वर कह रहे हैं क्षमताएं आपके भीतर हैं, आपको बस ज़रूरत है एक दृष्टि देने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने की, और डेफिनेटली आप इससे बाहर निकल जाएंगे। आप परेशानियों को, चिंता को आपने इतना बैठा लिया है अपने मन में कि जो सॉल्यूशन था उस तक आपकी जो नज़र है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि चिंता जो होती है हमारी सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देती है। तो सबसे पहले आप इस चिंता को क्लीन कर दें, ऐसा यहाँ पे ईश्वर आपके लिए कह रहे हैं। और काफ़ी कुछ है जो आपको यहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत है, आपके डाउट्स को क्लीन करने की ज़रूरत है। बहुत से कन्फ्यूजन आप में बनी हुई है, और हो सकता है यही कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए जो फैसले इस समय आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि आप डाउट में फंसे हुए हैं, चिंता में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे आपको यही जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंतर मन से आप पूछिए, अपने अंतरात्मा से आप पूछिए, वो आपको गाइड करेगी, और फिर आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे आपकी ये जो सिचुएशन है कवर अप होते हुए आपको नज़र आएगी। डेफिनेटली आपके जीवन में चेंज आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं, और बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जब ये बदलाव आ रहे हैं तो इन्हें आप आने दें, एक्सेप्ट करें, कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट और नेगेटिविटी अपने मन में ना रखें, और बहुत जल्द जो ये सिचुएशन बनी हुई है, ये परिस्थिति बनी हुई है, ये समाप्त हो जाएगी। कुछ भी नेगेटिव आप अपने मन में ना भरें। ये समझ लीजिए ये जो चल रहा है ये कभी ना कभी होना था, और इसे आपने इस समय फेस कर लिया। इसके बाद जब भी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो एकदम नए तरीके से तरोताज़ा होकर निकलेंगे, पॉजिटिव होकर निकलेंगे, और एक नई शुरुआत आपकी होगी। जिस तरीके से एक वृक्ष ज़मीन को फाड़ के बाहर ग्रोथ करता है, ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलता है, उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका समय है जब आपको ग्रोथ करना है, ग्रो करना है, ग्रोथ होनी है आपकी। तो बस चिंता किसी बात की नहीं लेनी है, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। और अगला मैं देखूं आपके लिए यहाँ पे हो सकता है जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन ये क्रिटिकल बनी हुई है, काफ़ी लोगों के रिलेशन में भी इसका असर पड़ रहा हो, और ज़्यादातर हो सकता है कि काफ़ी लोगों के रिलेशन बहुत एक मेजर एंड तक पहुंच गए हों। तो यहाँ पे आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है आपको इस समय, और कुछ टाइम तक अगर हो सके तो आपको एकदम शांत रहना चाहिए। हो सके तो कुछ टाइम के लिए खुद को आप अलग कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी चेंज आपको नज़र आएगा परिस्थितियों में, और जो रिलेशन हैं, जो रिश्ते हैं आपके सुधरते हुए आपको नज़र आएंगे। ग्रोथ का यहाँ पे मेजर साइन मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है आपको इम्प्रूव करने के लिए है, और इसी तरीके से आप इस सिचुएशन को लें तो आप ज़रूर इससे पार पाएंगे और अपने जीवन में आप ग्रोथ करेंगे। फाइनेंशियली काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रही है। अगला मैं आपके लिए देखें क्या कहते हैं ईश्वर आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं, देखिए जैसे अभी तक कार्ड्स में आपके लिए गाइडेंस आई थी, इस समय बहुत ज़रूरत है आपको शांति की। एक शांति मिसिंग है आपके जीवन में, एक जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, उसका जो अभाव है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो मिस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस शांति की तलाश करें, और ये शांति कहाँ है, या आपके भीतर छुपी हुई है। तो कुछ नहीं करना है आपको, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, सिर्फ रास्ता एक ही है, वो है ध्यान। तो बस आपको ध्यान का सहारा लेना है इस समय में, मेडिटेशन का सहारा लेना है, और अपने इनर एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अगला कार्ड अगेन आपके लिए एकांत का आया है। आपको चाहिए आपको उस टाइम अकेले में बिताएं, तो आप अपने को कुछ टाइम के लिए, जैसे अभी आपके लिए गाइडेंस आई थी कि आप अपने को कुछ टाइम के लिए अकेला कर लें। और थोड़ा सा अकेला का अर्थ ये है कि आपको अपने साथ टाइम बिताना है, उसमें आपको अपना आत्मचिंतन करना है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए अपने लिए एक पर्टिकुलर टाइम आप निकालिए, खुद को आप टाइम दीजिए, और कुछ टाइम आप प्रकृति के साथ, खुद के साथ बिताइए। तो आपको बहुत मेजर चेंजेस नज़र आएंगे आपके लाइफ में। अगला और आखिरी कार्ड में आपके लिए यहाँ पे देखूँ तो क्या कह रहे हैं ईश्वर कह रहे हैं कंपैरिजन। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है इस टाइम में जो ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी इसका जो कारण है हो सकता है कि आप इस टाइम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। आप या फिर कोई दूसरे आपकी तुलना किसी और से कर रहे हो, तो दोनों ही तरीके से ये गलत है। आप ना खुद किसी की तुलना करें और ना दूसरों को किसी की तुलना आप अपने आसपास करने दें।
क्योंकि इससे क्या होगा, तुलना करने से कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएंगे, बस आपके लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो तो सबसे पहले ये आदत आप छोड़ दें, कंपैरिजन करना आप छोड़ दें। कंपैरिजन करना ही है तो खुद से करें और हर दिन करें कि आप लास्ट टाइम या लास्ट डे आप कितने अच्छे थे और आज आप कितने अच्छे हो चुके हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, अपने को इंक्रीज़ करना है, दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, खुद से कंपटीशन करना है। तो इस बात पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालें, अपने लिए समय आप निकालें, उसमें आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें और पर्यावरण और प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे खुद ब खुद आप हील होते जाएंगे, आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती जाएगी और बहुत से जो मेजर चेंज हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में आने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो जाएं और यहाँ पे कंप्लीट स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्द मिलते हुए नज़र आने वाली है। तो चलिए, ये है रीडिंग आपके लिए और मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में कि इस सिचुएशन या इस रीडिंग में से आपको कौन सी सिचुएशन जो है रेजोनेट कर रही है और क्या चीज़ है जो आपको रेजोनेट कर रही है। और अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिलती है तो इसे आप शेयर ज़रूर करें ताकि जिसे समय रीडिंग की ज़रूरत है उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती हैं आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स ज़रूर करें। और साथ ही ये चल रहा है गिव अवे का वीक, तो जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकें। तो जो विनर का नाम है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फ्राइडे को अनाउंस किया जाएगा। और साथ ही अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड पिरामिड सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या चेंजेस हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत मेजर जो चेंजेस हैं, जो ग्रोथ है वो होने वाली है। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी टाइम से एक स्टेटस को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो आप निस्फिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। आपकी ये जो ग्रोथ है जो आप चाहते थे आपके लाइफ में हो वो बहुत जल्द आपको प्राप्त होते हुए नज़र आ रही है। और इस स्टेटस के लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो स्टेटस आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से उनकी जो मैरिज थी वो होते होते रुक जा रही थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो यहाँ पे आपके रिश्तों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये सारी जो प्रॉब्लम हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में समाप्त होने वाली हैं। साथ ही साथ एक नई बिगनिंग, एक नई ग्रोथ मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। काफ़ी लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट टाइम है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। इस समय में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों की जो लाइफ है इस टाइम में परिवर्तन होने वाली है, एक नई शुरुआत, एक नई ग्रोथ आपके लाइफ में होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूँ इस रीडिंग में, यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपके लाइफ में आपको जस्टिस होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि एक सच्चाई और ईमानदारी जिसको लेके आप अभी तक अपने जीवन में चले हैं तो वही आपको आपके जीवन में न्याय दिलाती जाएगी। यहाँ पे इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में, किसी के भी लाइफ में कोर्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कानून रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं और आपको उसमें जीत मिलते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि जब भी अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके साथ गड़बड़ी है और वहाँ पे आपको कानून का सहारा लेना चाहिए तो बिल्कुल आप लें, ईश्वर आपके साथ हैं, न्याय आपको मिलेगा। अगला मैं आपके लिए देखूँ, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके इस रीडिंग में और सभी के सब कार्ड मुझे यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, एक ग्रोथ, एक ग्रोथ, एक ग्रोथ। तो सिंपल 3 वर्ड में हम कहें आपकी रीडिंग को, सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ इस रीडिंग में नज़र आ रही है। बहुत से पॉजिटिविटी, जितना कुछ अच्छा हो सकता है वो सभी इस रीडिंग में है। यानी कि रिलेशन में ग्रोथ है, रिश्ते सुधरेंगे, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होगी, एक
नाम, एक प्रतिष्ठा होते हुए मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे दुगना आपको प्रॉफिट मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने इमोशंस पे, क्योंकि जब जब हमें सक्सेस मिलती है तो हमारा जो ईगो है वो भी बढ़ता जाता है, वो भी खुश होता जाता है, तो उसमें भी बढ़ोतरी आती जाती है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये ईगो पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने भीतर। आप चाहे कितना भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी अचीवमेंट्स प्राप्त क्यों ना कर लें, अगर आप में ईगो आ जाता है तो वो सारी अचीवमेंट्स बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। तो अगर जीवन को हमेशा आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, धन धान्य से संपन्न रहे, तो अपने भीतर कभी भी ईगो ना आने दें। अब जब देखें अपने इमोशंस को और गौर करें अपने इमोशंस पे और अपने ईगो को आप समाप्त करने की कोशिश करें। और बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के ये संभव नहीं है। तो अपने माइंड पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपकी जो अचीवमेंट्स हो रही हैं उन्हें भी समाप्त कर देगा। तो अपने बिहेव पे थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने ईगो पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा है आपके लिए, आप ग्रोथ करते जाएं इसी तरीके से। और बहुत से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, इस टाइम में आप मेहनत करें। अगला कार्ड में आपके लिए देखूँ क्या कहते हैं ईश्वर कह रहे हैं इस टाइम में आपको पास्ट के कुछ इमोशन परेशान कर सकते हैं। ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि आप नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, यानी कि आपको जो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो आपको आ रही हैं, रुक रुक के आपको आ रही हैं, और जो पास्ट की बातें हैं उनका याद दिला रही हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पास्ट में हम जिनके भी साथ रहे, कुछ अच्छा कुछ बुरा हमने फेस किया है। सभी ने कभी अच्छा कभी बुरा जो है सभी ने अपने लाइफ में फेस किया है। तो जो कुछ भी नेगेटिव है, जो कुछ भी बुरा है, उसे आप भुला दें, रिलीज़ कर दें। कोई भी इमोशंस आप अपने मन में दबा के न रखें। और पास्ट तो पास्ट है, आप सिर्फ प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करें, यानी कि अभी जो है उसका आप आनंद लें। और कहीं आपके लाइफ में हो सकता है कि ऐसा भी चल रहा है कि आप पास्ट की मेमोरीज़ के कारण जो प्रेजेंट की खुशियां हैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पे, और इन्हें रिलीज़ करें, इन नेगेटिव इमोशन को आप रिलीज़ करें और बिल्कुल प्रेजेंट में जीना आप स्टार्ट करें अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं। तो अगला मैं आपके लिए देखूँ, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आप अपने साथ बहुत सारा बोझ लेके चल रहे हैं, बहुत सारा बर्डन लेके चल रहे हैं। अभी तक के जो ऊपर जो कार्ड थे वो आपको आपके लाइफ की जो ब्लेसिंग्स थी उन्हें दर्शा रही थी। अब ये जो कार्ड हैं, अगर आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स इस समय नहीं हैं तो इसका कारण यही है कि आप अपने मन में बहुत से नेगेटिव इमोशन आपने इस समय दबाए हुए हैं, इन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में इजीली अट्रैक्ट हो सकें। तो यहाँ पे आप बर्डन को लेके ना चलें, और ये ईश्वर की जो कृपा है वो आपको बहुत जल्द प्राप्त होगी। ये सभी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन आपको यहाँ पे जो जानना ज़रूरी है यही है कि अपने लाइफ में आप बर्डन को लेके ना चलें, एकदम रिलीज़ हो जाएँ, हल्के हो जाएँ, और बेवजह की जो टेंशन और चिंताएँ हैं वो आपने भर रखी हैं अपने, उसका बोझा आपने ढोएं और एकदम रिलीज़ हो जाएं, हल्के हो जाएं। तो आप देखेंगे आप इजीली अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे, अपनी ग्रोथ को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगला मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आया है, यानी कि ईश्वर कह रहे हैं इस समय आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक एडवेंचर की ज़रूरत है, एक रोमांच की ज़रूरत है आपको आपके लाइफ में, ताकि आपके जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज हो सके, थोड़ा सा पॉजिटिव हो सके, और इस नेगेटिविटी को आप इजीली क्लीन कर सकें। तो अगर हो सके तो कुछ रोमांचक चीज़ आप ज़रूर करें अपने लाइफ में, और ट्रैकिंग करें, ट्रैवल करें अगर हो सके तो, और अच्छी अच्छी जगहों पे आप जाएं ताकि आपका जो मन है वो खुश हो सके। और अगला मैं आपके लिए देखूं, एंड में ईश्वर आपसे कह रहे हैं ये सारी नेगेटिविटी आप देख रहे हैं किस तरीके से नज़र आ रही है, तो यही आपके पास्ट के इमोशन हैं, इन्हें आपको रिलीज़ करना है। और यहाँ पे आप एक पर्सन देख रहे हैं जो अपने ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और अपने भीतर डुबकी लगा रहा है। तो ये बाहर की सारी वरीज उससे दूर हो रही हैं और वो अपने पीस में कनेक्ट हो रहा है। तो आपको इसी की ज़रूरत है अपने लाइफ में। आप एडवेंचर करें, ट्रैवल करें,
लेकिन साथ में ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करें और एक डुबकी आप भीतर ज़रूर लगा लें। जब भी प्रॉब्लम आए, मैं अपने हर व्यूअर्स को कहता हूँ, एक बार डुबकी अपने भीतर आप ज़रूर लगाएं ताकि उस प्रॉब्लम से निकलने का जो रास्ता है आपको मिल सके। तो ये आपको बहुत ज़रूरत है इस समय। ध्यान करें, मेडिटेशन करें और नेचर के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और हो सकता है कि वाटर एलिमेंट की कमी मुझे आपके भीतर यहाँ पे नज़र आ रही है इस टाइम पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आप कंज्यूम करें और आप देखेंगे इसके बाद आप तरोताज़ा फील करेंगे। तो चलिए, ये रीडिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे आपके लिए समाप्त करनी चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये गिव अवे वीक चल रहा है, तो आप इससे पहले की जो वीडियो है गिव अवे के डिटेल्स पाने के लिए उसे ज़रूर देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये रीडिंग पहुंच सके जिसे भी गाइडेंस की ज़रूरत है इस टाइम में। और कमेंट्स आप ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और डेली रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। और नमः शिवाय, बाय बाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा पिरामिड सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या बदलाव है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड में आपके लिए इस रीडिंग का चेक करूं। पहला कार्ड आपके लिए इस रीडिंग में दर्शा रहा है इस समय काफ़ी लोग अपने जो लक्ष्य हैं उनसे भटक चुके हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रही हैं, भटकाव नज़र आ रहा है, एक डायरेक्शन की जो कमी है मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ मिस्टेक्स आपने करी हैं पास्ट में जिन्हें आप अभी तक पछता रहे हैं, जिनको लेके यहाँ पे एक डायरेक्शन की कमी नज़र आ रही है। और इस समय सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपको इस गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, और क्योंकि इस समय जो ये पर्सन मैं देख पा रहा हूँ ये पूरे तरीके से टूट चुका है, हताश हो चुका है और सिर्फ दुख तकलीफ़ें इसे इसके लाइफ में यहाँ पे फेस हो रही हैं। ये कोशिश तो कर रहा है खुद को क्लीन करने की, खुद को बटोरने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसमें विफल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस समय प्यार की और एक मार्ग की, एक डायरेक्शन की, एक गाइडेंस की आपको ज़रूरत है आपको लाइफ में, ताकि आप कुछ कर सको अपने लाइफ में। कोशिशें आपने बहुत करी, मेहनतें आपने बहुत करी, प्रयास आपने बहुत करे आपके लाइफ में, लेकिन वो सब के सब विफल रहे हैं, ऐसा अभी तक यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको आपके लाइफ में एक उम्मीद की किरण भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो इस समय हो सकता है आप अपने को बहुत वीक फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में हिम्मत है, क्षमताएं आप में छुपी हुई हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और इस समय सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने इमोशन पे ध्यान देने की। कुछ भी विचार आए, कुछ भी भाव आए, उन्हें आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, रेजिस्ट ना करें, क्योंकि आप रेजिस्ट करेंगे तो वो और फोर्स के साथ आपको दोबारा सताएंगे। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको इस समय। तो फ़िलहाल कुछ टाइम तक जो भाव और इमोशन बने हुए हैं इन्हें आप चलने दें। रिलीज़ आप इसी तरीके से इन्हें कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको और प्रॉब्लम देंगे। तो आपको चाहिए इस समय जैसा इमोशन अभी आ रहे हैं कुछ टाइम तक आप इन्हें इसी तरीके से आने दें। आप देखेंगे धीरे धीरे ये इमोशन आप खुद ब खुद रिलीज़ कर देंगे। इसकी रेमेडी या इसके उपचार मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस रीडिंग में। यहाँ पे फ़िलहाल मैं देखूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, सब कुछ समाप्त करने की, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की। तो चलिए, आपको इसको करने के लिए एकमात्र जो उपाय है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप जब भी मेडिटेशन करें इसे रिलीज़ करने के लिए, तो कुछ टाइम तक बिल्कुल एकदम शांत होकर आप बैठ जाएं, अपने थॉट को आप आने दें, जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें। उसके बाद आपको स्लोली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है और गहरी लंबी सांस आपको लेनी है। अपने सांस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, कुछ टाइम तक आपको ये करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके जो विचार, नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे थे, एकदम शांति आपको नज़र आएगी और सारे नेगेटिव थॉट्स आपको क्लीन होते हुए धीरे धीरे नज़र आएंगे। तो बस अपने सांसों पे ध्यान आपको केंद्रित करना है और कुछ टाइम तक आपको सिंपल बैठना है, यानी कि बिना कुछ किए हुए आपको कुछ टाइम तक आइज़ क्लोज करके बैठना है। और हो सके तो आप यहाँ पे योग प्राणायाम जरूर करें इसके बाद, तो आपको इस सभी चीज़ों से जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे मैं रीडिंग की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे मुझे एक पर्सन नज़र आ रहा है जो दोबारा से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्रिएशन आपको बहुत जल्द सफलता दिलाएगी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। जो ड्रीम आपने सोचे थे अपने, जो सपने आपने सोचे थे अपने लिए, तो ये समय नहीं है अब हताश होने का, चुपचाप बैठने का,
रेमेडी मैंने आपको बता दी, उपचार आपको बता दिया, ये आप करो, ये नेगेटिव इमोशन आपके क्लीन हो जाएंगे। बेशक आपने पास्ट में बहुत मिस्टेक की हैं, इसीलिए आप अब लाइफ में आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप जो भी करेंगे, इसके बाद आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपके सपने आपको पूरे होते हुए नज़र आएंगे। बस आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जब आप बेशक आप अपनी मेहनत से ये सब क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अपने भीतर आप ईगो ना आने दें बिल्कुल भी, क्योंकि ईगो आएगा तो आप दोबारा से समाप्त हो जाएंगे, आपका जो करियर है दोबारा से समाप्त हो जाएगा और आपके लाइफ में जो कुछ अचीवमेंट आपने प्राप्त की है वो क्लीन समाप्त हो जाएंगी। तो ईगो को आप बिल्कुल ना आने दें, इस इमोशन पे आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान करें, ध्यान आप करेंगे तो आपका ईगो जो है वो खुद ब खुद क्लीन हो जाएगा। तो रेमेडी मैंने आपको बता दी, उपचार आपको बता दिया, तो उस चीज़ को आप ज़रूर करें। हो सके तो मून मेडिटेशन आप ज़रूर करें पूर्णिमा के दिन, तो आपको उससे जो रिज़ल्ट है और भी जल्दी जो ग्रोथ है देखने को मिलने वाली है। आगे मैं देखूं क्या कह रहे हैं ईश्वर आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं इस समय अगेन आपके लिए वही निकल के आ रहा है कि आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी जो एनर्जी है उसे क्लीन करने की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है आपको इस समय आपकी लाइफ में। तो ये नेगेटिव इमोशन खुद ब खुद बहुत जल्द, जैसे आपको रेमेडी और उपचार बताया, अगर आप ये करते हैं तो आपको ये नेगेटिव इमोशन क्लीन होते हुए नज़र आएंगे। आप यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करें और उसमें भी चक्रा मेडिटेशन जो है वो आप ज़रूर करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ब्रीथिंग मेडिटेशन आप ज़रूर करें, जैसे कि आपको गाइडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने विचारों को छांटने की ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए। अगला मैं आपके लिए देखूं, ईश्वर कह रहे हैं अगेन आपके लिए वही आया है, अगर इमोशन परेशान कर रहे हैं तो कुछ टाइम तक उन इमोशन को उसी तरीके से आप चलने दें, विचारों को आप चलने दें, धीरे धीरे खुद ब खुद वो शांत हो जाएंगे, उसके बाद आप क्लीन हो जाएंगे। तो जब आप शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, तो आप नया कुछ जो आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी ऐसी ही बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बदलाव आए तो ये आपको करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन अगेन आपके लिए ध्यान का कार्ड आया है, मेडिटेशन का कार्ड आया है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको बदलने के लिए है। आपके लाइफ में बदलाव आप चाहते हैं तो आपको ये ध्यान अपने जीवन में ज़रूर उतारना पड़ेगा, और कोई उपचार नहीं है, सिर्फ यही एकमात्र सहारा है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बस ये आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर की पूरी गाइडेंस आपके लिए आ चुकी है, तो अब इस मार्गदर्शन को आप फॉलो करें और अपने जीवन में आप सफलता को प्राप्त करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप मुझे बताएं अगर इसमें से आपको कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जैसे आप सभी को पता है ये गिव अवे वीक चल रहा है, अगर जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले यानी मंडे का जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें, उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो आप उसे ज़रूर देखें। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि जिन्हें भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, क्योंकि उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको डेली रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं इस रीडिंग को यहाँ पे समाप्त करूँगा, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा, और अगले वीडियो में मिलेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।